सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो ना हो तो ना बनेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर, ना कार और ना ही आपका एयरपॉड। लेकिन अब चीन ने उसकी सप्लाई रोक दी है और भारत की कंपनियों के सामने खड़ा हो गया है एक ऐसा संकट जो करोड़ों का नुकसान कर सकता है। ये पार्ट ईवी की मोटर में लगता है, एयरपॉड्स में, ड्रोन में। इसे कहते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट। कीमत बस गाड़ी की कुल लागत का 1 से 3%, लेकिन इसके बिना कुछ बनता नहीं है। चीन दुनिया के 90% अर्थ मैग्नेट बनाता है और अब उसने भारत को इनकी सप्लाई 4 अप्रैल से बंद कर दी है। वजह, चीन चाहता है कि कोई देश इन मैग्नेट्स को अपने डिफेंस सेक्टर में ना इस्तेमाल करे। बजाज ऑटो ने आधा प्रोडक्शन रोक दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने चेताया है कि अगस्त में पूरा ईवी प्लांट बंद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में फॉक्सकॉन प्लांट में एप्पल ने एयरपॉड्स बनाना शुरू किया था, लेकिन चीन की सप्लाई रोकने के बाद जून में 2 हफ्तों के लिए फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। फिलहाल जापान से सप्लाई लेकर काम चलाया जा रहा है, लेकिन लागत बढ़ने की वजह से एप्पल का ग्लोबल कंपटीशन कमजोर हो सकता है। वहीं अब टीवीएस, ओला जैसी कंपनियां बैकअप ऑप्शन ढूंढ रही हैं। 1980 से ही चीन ने रेयर अर्थ पर पूरा कंट्रोल बना लिया। अमेरिका और जापान भी उससे हार मान गए और अब जब दुनिया को ईवी चाहिए तो चीन इस मोनोपोली को एक हथियार बना रहा है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व है, लेकिन प्रोसेस महंगा है। सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए का मिशन शुरू किया, लेकिन खनन में अभी 3 साल लग सकते हैं। एथर, ओला जैसे स्टार्टअप्स हल तलाश रहे हैं, लेकिन जादू की छड़ी किसी के पास नहीं। फिलहाल कई सेक्टर, ईवी, मोबाइल, ड्रोन गहरे संकट में हैं। जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, चीन की सप्लाई रोक भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। जापान से सीखें, उसने चीन पर निर्भरता 60% से घटाकर 50% कर दी है। वह स्टॉक बना रहा है, रिसाइकलिंग कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी बना रहा है। भारत को भी चाहिए अपने मैग्नेट मूवमेंट्स, वरना ईवी का सपना अधूरा रह जाएगा। दुनिया भर में रेयर अर्थ मैग्नेट की मांग तेजी से बढ़ रही है। मैकिन्जी की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2035 तक ग्लोबल डिमांड दोगुनी होकर 6 लाख से 6.5 लाख टन तक पहुंच जाएगी, जबकि सप्लाई कम रह जाएगी। भारत में यह मांग 4 से 6 गुना बढ़कर 2000 से 3000 टन तक पहुंच सकती है। यानी चुनौती सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हमारे लिए भी गहरी है। लेकिन असली खेल चीन के हाथ में है। एडमस इंटेलिजेंस के मुताबिक 2035 तक चीन की घरेलू डिमांड ही 4 लाख टन तक हो सकती है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि चीन शायद पूरी तरह से इनका एक्सपोर्ट बंद कर दे। तो अब सवाल उठता है, क्या दुनिया तैयार है इस झटके के लिए? जवाब है जापान। साल 2010 में जब चीन ने पहली बार सप्लाई रोकी थी, तब जापान ने इससे सबक लिया और अब सिर्फ 60% रेयर अर्थ मैग्नेट चीन से लेता है और इस साल यह आंकड़ा 50% तक गिर सकता है। जापान ने 3 मजबूत कदम उठाए हैं। सप्लायर्स डाइवर्सिफाई किए, 18 महीने का इमरजेंसी स्टॉक पाइल बनाया और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में निवेश किया। इतना ही नहीं, जापान ऐसी मैग्नेट तकनीक पर भी काम कर रहा है जिसमें हैवी रेयर अर्थ की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी जब पूरी दुनिया संकट में फंसी है तो जापान जैसे देश भविष्य के लिए पहले से तैयारी में जुट चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।